ज़माना अहले सुन्नत का, ये ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया है खुदा ने जन्नत में भी ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की तरफ नहीं उठती निगाह अपनी, खुदा ने इतना भर दिया है खजाना अहले सुन्नत का। इंतहाई अदब व एहतराम के लायक मेरी मुराद जनाब शहज़ादा रसूल आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए बुतूल हज़रत क़िबला पीर सैयद एजाज़ अकबर शाह साहब, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम सजाया गया, इंतज़ामिया की तरफ से और अपनी तरफ से हज़रत साहब को दिल की अथाह गहराइयों से तशरीफ़ आवरी पे खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ से भी आवाज़ ऊंची न करो, नबी की आवाज़ से भी आवाज़ ऊंची न करो। फरमाया इस तरह नहीं बुलाना जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अगर तुमने ऐसा किया, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे के सारे अमाल जब्त करके फेंक दिए जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इस बात का एहसास और शऊर भी नहीं होगा, तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो गए। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता है, ज़रा समझ लीजिए, बात सारी समझ आ जाएगी। व अंतुम ला तशऊरून, भाई पता चलने और ना चलने से फ़र्क क्या पड़ता? अगर फरमा देता व अंतुम तशऊरून, तुम्हें समझ आ जाती, तुम्हारे सारे के सारे अमाल ज़ब्त हो गए, व अंतुम तशऊरून, और तुम्हें पता चल जाए, तो पता चलने का फ़ायदा यह है कि जिसे पता चल जाए कि उसके सारे के सारे अमाल ज़ाया हो गए। ईमान से बताओ, वो सोएगा आराम से? वो एक रात भी निकालेगा? वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो माफ़ी मांगेगा, उसका वतीरा है वो माफ़ कर देगा। यह है पता चलने का फ़ायदा। लेकिन फरमाए व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फरमाए जो मेरे महबूब का गुस्ताख है, ना वो तौबा करे ना उसे माफी मिले। ये है रब के महबूब का अदब। ना वो गुस्ताख तौबा करे, ना उसे पता चले, ना वो माफी मांगे, और उसके सारे के सारे अमाल ज़ाया हो गए। वो सिर्फ सारी जिंदगी यही सोचता, मैंने इतने मदरसे बनाए, मैंने इतने तबलीग की, मैंने इतने लोगों को कलमा पढ़ाया। अरे बदबख्त, तुझे पता ही नहीं, तेरे तो सारे अमाल ज़ाया हो, तुझे जो शऊर ही नहीं। अपने महबूब की बारगाह का अदब रब सिखा रहा है। वो महबूब जिनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों, मैं तुझे बशारत देने आया हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा मुखबिरम बि रसूल याती, मैं तुम्हें खबर देने आया हूं। यह नहीं फरमाया मोलिनम बि रसूल याती, मैं ऐलान करने आया हूं। क्योंकि खबर खुशी की भी होती है, खबर गम की भी होती है, और खबर ऐसी भी होती है जो ना खुशी की हो ना गम की हो। ऐलान भी तीन तरह का होता है, या खुशी का होता है या गम का होता है, या ऐसा ऐलान होता है ना खुशी का हो ना गमी का हो। अरे बशारत एक ऐसी चीज है जो हमेशा खुशी की होती है। इमाम बज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया बशारत वो चीज है जिसका असर इंसान के जिस्म पर होता है, इंसान को खुशी महसूस होती है। आपने फरमाया मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों, मैं बशारत देने आया हूं, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। नूरियों का सरदार,
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अर्ज करते हैं, देखो अल्लाह ने अपने महबूब को शान कितनी अता फरमाई कि महबूब की उम्मत आप पुल सिरात से गुजरे और नूरियों के सरदार कह रहे हैं, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि तेरे महबूब की उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो, मेरे पर उनके कदमों के नीचे हों। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जिब्रील ये ख्वाहिश करते हैं कि या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत गुजर रही हो और मेरे पैर उनके कदमों के नीचे हों। आला हजरत फरमाते हैं, पुल से गुजारो राह को गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। ईमान से बताओ भाई, गुलाम गुजर रहे होंगे, गुलाम भी पाक होंगे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे होंगे और जिब्रील के पर कदमों के नीचे होंगे। महबूब दुआ मांग रहे हैं, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजारना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। अब भी खौफ होगा जहन्नम में गिरने का, पुल सिरात पे गिरने का। उधर गुलाम पुकार रहे होंगे, या रसूल अल्लाह। महबूब दुआ मांग रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजारना। आला हजरत को वजद आया, फरमाया रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद। महबूब दुआ मांग रहे हैं। ईमान से बता बे, महबूब दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल होगी कि नहीं? अरे मेरे आका के दर के मंगतों का मकाम है दुआ कबूल होना। मेरे आका का क्या मकाम है? जिन निगाहों ने खुद रब की जात को देखा हो, जिन निगाहों ने खुद रब की जात को देखा हो, उस आका की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? महबूब फरमाते हैं, रब राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन फवादा कफ़हु बैन कतफिया फवजदतु बैन बरदहा सदायया फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। हुजूर फरमाते हैं, मैंने रब को अहसन सूरत में देखा। मूसा अलैहिस्सलाम थे जो बेहोश हो गए। हमने अर्ज की, हुजूर बेहोश तो नहीं हुए? फरमाया, जब मैं देख रहा था फवदा कफ़्फ़ा बैनहु कतफिया, रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान। कितना बड़ा होगा अल्लाह का हाथ? अरे जिसके हाथ के लिए कितना है वो रब नहीं होता। जो रब है उसके लिए हाथ नहीं, और जिसके लिए हाथ है वो रब नहीं। अरे ये नहीं कि अल्लाह का हाथ दरमियान में आ गया। ये ऐसे है जैसे पीर खुश हो जाए मुरीद पर, उसे थपकी देता शाबाश। उस्ताद खुश हो जाए शागिर्द पर, उसे थपकी देता शाबाश। रब खुश हुआ तो दुनिया को दिखा चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, मेरे महबूब को देखो टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। रब खुश हुआ, थपकी दी, वाह मेरे महबूब, वाह मेरे महबूब, वाह मेरे महबूब। हमने अर्ज किया, हुजूर जब रब थपकी दे रहा था बेहोश तो नहीं हुए? रब थपकी दे, फरमाया जब रब थपकी दे रहा था फवजदतु बैन बरदहा सदायया, मेरे सीने में ठंड पड़ रही थी, मेरे सीने में ठंड पड़ रही थी, मेरे सीने में ठंड पड़ रही थी। हमने अर्ज किया, हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, हुजूर बेहोश तो नहीं हुए? फरमाया जब मैं देख रहा था फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये